सभी भाइयों को ये बहुत प्यारा मैसेज है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा सा इंडिया कितना प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था। लोग आने के लिए तरसते थे, समझ रहे हो। अब मतलब कुछ अनभक्तों की वजह से इतनी बड़ी परेशानी होने लगी हैं कि बहुत ज़्यादा से उनकी वजह से हमें दूसरे देशों में भी सुनना पड़ता है, समझ गए। और उनका सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स की वजह से वो ये लोग काम करते हैं, और जो उनके अमल पे चलते हैं उनको ये नहीं दिखाई देता है कि हमारी बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारी माँ है, माँ बाप है, यानी परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब चीज़ें। उसके बाद में भी वो लोग वही करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मतलब अपने घर से कोई मोहब्बत नहीं करते हैं, ना अपने घर वाल मतलब उनके अपने घर में तो कोई इज्जत होती नहीं है। तो उनको इज्जत जो देती है ना, वो मतलब वो लोग देते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं, समझ गए। तो मेरे भाई, ये मैसेज मेरा ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो जिन पर हम मतलब भरोसा करते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, जो अच्छी बुरी बात को जानते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है कि जो भी लोग हैं ये इस तरह का कर रहे हैं, हम सब लोग मिल के उन लोगों को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर से उन्हीं लोगों को आप बढ़ावा दोगे तो फिर उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। कल को आज मुसलमान की बेटी है तो कल को हिंदू की बेटी भी हो सकती है। तो ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपने घर में भी इनको सही गलत नहीं दिखाई देगा, समझ गए। कुछ पैसों की वजह से उनका परिवार भी उनका साथ देता है। जब पैसा आने लगता है ना, तो फिर उनका परिवार भी उनके हक में बोलने लगता है। तो मेरा ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए भी है और उनके माँ बापों के लिए भी है कि ऐसी औलाद अगर दिखाई दे आपको कि ये हमारी औलाद गलत रास्ते पे चल रही है, तो उसको अपने देश से बाहर भेज के देखो। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आपको देखने मिलेगी जो आप 60 साल की उम्र में खामोशी से कमा के घर पे जाते, इस तरह की खामोशी उसके अंदर दिखाई देगी, समझे मेरी बात। तो मेरे भाई, हम इंडियन हैं, हम बाहर देशों में काम करते हैं, समझ गए। अब इस पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं गलत कमेंट भी करेंगे। आपके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना पता चलता है कि आपकी क्या दिमाग में सोच है, क्या कर सकते हो आप अपने देश के लिए। आप सिर्फ गलत कर सकते हो और बाकी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ रहने के बाद में भी हम अपने देश की, यहाँ पर किसी की कोई गलत बर्दाश्त नहीं करते बात। क्यों? क्योंकि वो हमारा देश है, हम अपने दिल से हम उसको मानते हैं। और आप लोगों की वजह से हमें यहाँ सुनना भी पड़ता है और बर्दाश्त भी करना पड़ता है, समझ गए। तो आप अपनी गलतियों को सुधारो। मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे देशों में हैं लोग, इंडियन बंदे। लेकिन हाँ, जो हम लोग देशों में हैं, हम लोगों ने जो इज्जत अपनी इंडिया के लिए कमाई है, वो तुम लोगों ने इंडिया में रह के इज्जत नहीं कमाई, समझे। क्यों? क्योंकि हमारा हुनर, हमारा लहजा और हमारे तौर तरीके ऐसे हैं इन देशों में कि हमारा नाम बाद में लेता है वो ये कहता है कि इंडियन बंदे को बुला के लेकर आओ, समझे आप। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जैसे कि फौजी बॉर्डर पर करता है हिफाजत और देश के अंदर पुलिस वाले करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे सारे भाई, इस चीज़ को ध्यान दो और मेरे मैसेज को ज़रा संभाल के सुनो और इस पर अमल करो। वरना आज हम हैं, कल को कोई नहीं होगा। दिन पे दिन, आए दिन, कभी कोई मस्जिद जल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी के कपड़े उतर रहे हैं, कभी कोई कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है, कभी किसी को मार दिया। ये क्या तरीका है? इस तरीके से आबादी और जनता कभी खुश नहीं रहेगी, कभी भी खुश नहीं रहेगी, समझ गए। किसी माँ की बददुआ लेके तुम सोच रहे हो कि अपने सर पे ताज पहन लो और वो सजेगा, हाँ, उसका पता भी नहीं चलेगा कब रंग उड़ गया, समझे मेरे भाई। मैंने अगर से कुछ बोला हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम।